हेलो स्टूडेंट, आज के इस लेक्चर में हम लोग केसी-सेना का एक्सरसाइज 19.8 का कुछ प्रॉब्लम डिस्कस करने वाले हैं। इसके पहले वाले वीडियो में हम लोगों ने इस टॉपिक का थ्योरी डिस्कस कर लिया है। कुछ बच्चों ने प्रॉब्लम बनाया है और उन्हें जो डाउट हुआ है वो डाउट उन्होंने हमसे पूछा है। तो आज जो पहला डाउट हम लोग क्लियर करने वाले हैं वो है एक्सरसाइज 19.8 का क्वेश्चन नंबर 4। तो आइए जरा देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 क्या है। I is equal to 1 plus cos x divided by cube root of x plus sin x dx, यही हमारा क्वेश्चन है। तो इसमें जैसा कि हम लोगों ने इस टॉपिक का थ्योरी पढ़ा है, तो इस टॉपिक का थ्योरी में है कि इसमें किसी एक व्यंजक को z माना जाता है और फिर उसको x के सापेक्ष डिफरेंशिएट किया जाता है। तो ऐसा करने से बाकी जो बचा हुआ व्यंजक है वो dz के पद में आ जाता है। तो बताइए कि इसमें दो तरह का व्यंजक है, एक है 1 प्लस कॉस एक्स, दूसरा है x प्लस साइन एक्स। तो किसको z माना जाए ताकि डिफरेंशिएट करने पर बाकी जो दूसरा व्यंजक है वो dz के पद में आ जाए। तो अगर हम लोग x प्लस साइन एक्स को z मानते हैं और इसको डिफरेंशिएट करते हैं तो x का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 1 और साइन x का डिफरेंशिएशन कॉस x। तो हम लोग यहाँ मानेंगे, माना x प्लस साइन एक्स इज इक्वल टू z। अब इसको x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे, डिफरेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू x। तो x का डिफरेंशिएशन 1 प्लस साइन x का cos x इज इक्वल टू z का dz बाई dx। dx को इधर लाइए तो 1 प्लस cos x dx इज इक्वल टू dz। अब आइए i इज इक्वल टू 1 प्लस cos x dx के जगह पर dz डिवाइडेड बाई क्यूब रूट का मतलब होता है पावर 1/3। तो x प्लस साइन एक्स के जगह पर z और ये क्यूब रूट ऑफ x प्लस साइन एक्स है, तो इसका मतलब कि z का पावर 1/3। अब इसको इंटीग्रेशन के रूप में लाइए, ये z का पावर ऊपर जाएगा तो z का पावर -1/3 dz। अब ये आ गया किस फॉर्मूले पे, तो ये आ गया x के पावर n पे। तो क्या होता है, तो x का पावर n प्लस 1, तो -1/3 प्लस 1 डिवाइडेड बाई -1/3 प्लस 1 प्लस c। i इज इक्वल टू एलसीएम लेके सॉल्व करिएगा तो 3 - 1 z का पावर 2/3 बाई 2/3 प्लस c। ये 3 ऊपर जाएगा, 3/2 इंटू z का पावर 2/3 प्लस c। अब हम लोग z का वैल्यू दे देंगे 3/2 और z आप किसको माने थे, z की जगह पर x प्लस साइन x दे देंगे। तो x प्लस साइन x का पावर 2/3 प्लस c और यही हमारा आंसर हो जाएगा। इसको नोट करिए। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट प्रॉब्लम है वो है 7 का फर्स्ट, i इज इक्वल टू cos x डिवाइडेड बाई 1 प्लस साइन स्क्वायर x dx। अब बताइए कि इसमें किसको z माना जाए। तो अगर हम लोग साइन स्क्वायर x को z मानते हैं तो फिर जब उसको डिफरेंशिएट करेंगे तो साइन स्क्वायर का डिफरेंशिएशन हो जाएगा x के पावर n पे। तो साइन स्क्वायर का पहले पावर का करेंगे तो हो जाएगा 2 साइन x और फिर साइन का करेंगे तो cos x। तो अगर साइन स्क्वायर x को z मानते हैं और इसको डिफरेंशिएट करते हैं तो मेरा आ जाएगा 2 साइन x इंटू कॉस एक्स, जबकि यहाँ हमारा जो दूसरा व्यंजक है वो सिर्फ cos x है। तो साइन स्क्वायर x को अगर z मानेंगे तो डिफरेंशिएट करेंगे तो cos x नहीं आएगा। तो इस केस में हम लोग क्या करेंगे कि साइन स्क्वायर x को z ना मान के सिर्फ हम लोग साइन x को z मानेंगे, माना साइन x इज इक्वल टू z। और अब इसको जब डिफरेंशिएट करेंगे तो डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x, तो sin x का डिफरेंशिएशन cos x इज इक्वल टू dz बाई dx। dx को इधर लाइए, cos x dx इज इक्वल टू dz। i इज इक्वल टू cos x dx के जगह पर dz बाई 1 प्लस साइन स्क्वायर x के जगह पर z स्क्वायर। और इंटीग्रेशन का एक फॉर्मूला मेरे पास होता है dx बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर। इसका इंटीग्रेशन होता है tan इनवर्स x। क्यों?
क्योंकि tan इनवर्स x का डिफरेंशिएशन होता है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो इंटीग्रेशन का जितना भी फॉर्मूला मेरे पास आया है वो कहाँ से आया है, वो डिफरेंशिएशन से आया है। तो tan इनवर्स x का डिफरेंशिएशन होता है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो उल्टा चलिए 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन हो जाएगा tan इनवर्स x। तो आप लोग इसको सूत्र के रूप में याद रख सकते हैं, dx/1 प्लस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन होता है tan इनवर्स x। तो उस हिसाब से बताइए कि I इक्वल टू dz/1 प्लस जेड स्क्वायर, तो इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा tan इनवर्स z प्लस c। I इक्वल टू tan इनवर्स और z की जगह पर sin x प्लस c, और यही हमारा आंसर हो जाएगा। इसको भी नोट करिए। इसके बाद हमारा नेक्स्ट प्रॉब्लम है 10 का फर्स्ट। I इक्वल टू cos 2x डिवाइडेड बाई cos x प्लस sin x का होल स्क्वायर dx। अब बताइए कि इसमें किसको z माना जाए। दो तरह का व्यंजक है इसमें, एक है cos 2x, दूसरा है cos x प्लस sin x का होल स्क्वायर। तो अभी हम लोग किसी को z नहीं मानते हैं, इसको थोड़ा सा हम लोग सॉल्व करते हैं। तो cos 2x का सूत्र होता है cos स्क्वायर x माइनस sin स्क्वायर x डिवाइडेड बाई cos x प्लस sin x का होल स्क्वायर dx। ये हो जाएगा a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर पर। तो इसका सूत्र होता है a प्लस b, तो cos x प्लस sin x इंटू cos x माइनस sin x dx डिवाइडेड बाई cos x प्लस sin x का होल स्क्वायर। तो cos x प्लस sin x का पावर यहाँ 1 है और cos x प्लस sin x का पावर 2 है। तो एक तो इससे कटेगा, तो क्या बचेगा, यहाँ हो जाएगा cos x माइनस sin x डिवाइडेड बाई cos x प्लस sin x dx। और अब यहाँ पर दो तरह का व्यंजक हो गया, एक हो गया cos x माइनस sin x और दूसरा हो गया cos x प्लस sin x। तो अब हम लोग एक व्यंजक को z मान लेते हैं। तो किसको z माना जाए, तो cos x प्लस sin x को z मानिए। माना cos x प्लस sin x इज इक्वल टू z, डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x। cos x का डिफरेंशिएशन माइनस sin x, sin x का cos x, z का dz बाई dx। dx को इधर लाइए और cos x को आप पहले लिखिए, तो ये हो जाएगा cos x माइनस sin x dx इज इक्वल टू dz। अब आइए I इज इक्वल टू cos x माइनस sin x dx, इसके जगह पर हो जाएगा dz और डिवाइडेड बाई cos x प्लस sin x के जगह पर z, और dz बाई z का फॉर्मूला होता है log z प्लस c। तो क्या आंसर हम लोग z के पद में दे सकते हैं, तो आंसर हम लोग z के पद में नहीं दे सकते हैं। तो अब हम लोग क्या करेंगे कि I इक्वल टू लॉग और z का वैल्यू दे देते हैं। तो z आप किसको माने हैं, cos x प्लस sin x को, तो log cos x प्लस sin x प्लस c, और यही हमारा आंसर हो गया। इसको नोट करिए। लेकिन आपकी किताब में जो आंसर दिया हुआ है वो इसको थोड़ा सा और सॉल्व करके दिया हुआ है। ये भी आंसर सही है, लेकिन इसको हम लोग और सॉल्व करेंगे तो आपकी किताब का आंसर मिल जाएगा। तो पहले इसको नोट करिए, फिर हम लोग देखते हैं कि कैसे सॉल्व करें। तो ये आंसर भी हमारा सही है, इसको कोई गलत नहीं काट सकता है। लेकिन आपकी किताब में जो आंसर दूसरे रूप में दिया हुआ है उस रूप में हम लोग कैसे लाएंगे ये जरा हम लोग देख लेते हैं। तो आगे इसको क्या किया है कि इसको हम ऐसा लिख सकते हैं 1/2 × 2
2 से 2 कैंसिल हो जाएगा तो 1 बचेगा, इंटू लॉग cos x प्लस sin x प्लस सी। अब आप क्या करिए कि 1/2 को यहीं छोड़ दीजिए, लॉग ये मल्टीप्लिकेशन में है तो लॉग में जो भी मल्टीप्लिकेशन में होता है वो उसके पावर में चला जाता है। तो इस लॉग के मल्टीप्लिकेशन में 2 है तो ये 2 इसके पावर में चला जाएगा, तो लॉग हो जाएगा cos x प्लस sin x का होल स्क्वायर प्लस सी, 1/2 लॉग, ये टूटेगा a प्लस b के होल स्क्वायर पर, तो ये हो जाएगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर cos स्क्वायर प्लस sin स्क्वायर प्लस 2ab, तो 2 sin x इंटू cos x प्लस c, i इक्वल टू 1/2 लॉग cos स्क्वायर x प्लस sin स्क्वायर x का फॉर्मूला होता है 1 और 2 sin x इंटू cos x का फॉर्मूला होता है sin 2x। तो आपकी किताब में ये आंसर दिया हुआ है, i इक्वल टू 1/2 इंटू लॉग 1 प्लस sin 2x। तो इसको भी नोट कर लीजिए। अब हमारा जो नेक्स्ट प्रॉब्लम है वो है 10 का सेकंड। तो आइए जरा देखते हैं 10 का सेकंड क्या है। टेन का सेकंड, i इक्वल टू cos x माइनस sin x डिवाइडेड बाई 1 प्लस sin 2x dx। अब इसको कैसे सॉल्व किया जाए, इसमें किसको जेड माना जाए? तो अभी हम लोग किसी को जेड नहीं मानेंगे, थोड़ा सा इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। cos x माइनस sin x dx, इसको आप ऐसे ही छोड़ दीजिए और 1 को लिखिए cos स्क्वायर x प्लस sin स्क्वायर x प्लस sin 2x को लिखिए 2 sin x इंटू cos x। अब ये आ गया एक सूत्र पर cos x माइनस sin x dx, ये आ गया a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, तो ये आ गया a प्लस b का होल स्क्वायर cos x प्लस sin x का होल स्क्वायर। और अब cos x प्लस sin x को मान लीजिए z, माना cos x प्लस sin x इज इक्वल टू z। अब इसको डिफरेंशिएट करिए, डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x। तो ऐसा करने से आपका cos x का डिफरेंशिएशन हो जाएगा माइनस sin x प्लस sin x का cos x और z का dz बाई dx। अब dx को दूसरी तरफ ले जाइए और cos x को पहले लिखिए, तो cos x माइनस sin x dx इज इक्वल टू dz, i इक्वल टू cos x माइनस sin x dx, इसके जगह पर हो जाएगा dz डिवाइडेड बाई cos x प्लस sin x, इसके जगह पर z स्क्वायर, ये ऊपर जाएगा पावर z का पावर माइनस 2 dz। अब ये इंटीग्रेशन के सूत्र पर आ गया x के पावर n पे, तो z का पावर माइनस 2 प्लस 1 डिवाइडेड बाई माइनस 2 प्लस 1 प्लस सी, तो यहाँ से हो गया z का पावर माइनस 1 बाई माइनस 1 प्लस सी, इसको हम लोग लिख सकते हैं माइनस 1 बाई जेड प्लस सी। ये माइनस 1 यहाँ आ गया और z का पावर माइनस 1 हो जाएगा 1 बाई जेड। अब इसको आप z का वैल्यू दे दीजिए माइनस 1 बाई, और z आप किसको माने थे? cos x प्लस sin x, तो ये हो जाएगा cos x प्लस sin x प्लस c, और यही आपका आंसर हो गया। इसको भी नोट करिए।
इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट प्रॉब्लम है वो है 11 का फर्स्ट, I इज इक्वल टू कॉट एक्स प्लस एक्स इंटू कॉट स्क्वायर एक्स डी एक्स। अब यहाँ पर किसको जेड माना जाए, तो कॉट एक्स प्लस एक्स को जेड मानते हैं, माना कॉट एक्स प्लस एक्स इज इक्वल टू जेड। डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, तो कॉट एक्स का डिफरेंशिएशन माइनस कॉस एक्स स्क्वायर एक्स प्लस एक्स का 1 इज इक्वल टू जेड का डी जेड बाई डी एक्स। यहाँ से क्या करिए कि माइनस कॉमन ले लीजिए, तो ये हो जाएगा कॉस एक्स स्क्वायर एक्स माइनस 1। आप माइनस कॉमन लेते हैं तो यहाँ प्लस हो जाएगा, और ये प्लस है और माइनस कॉमन लिया तो -1 और इंटू डी एक्स इज इक्वल टू डी जेड। अब कॉस एक्स स्क्वायर एक्स माइनस 1 इसका फॉर्मूला होता है कॉट स्क्वायर एक्स, तो माइनस कॉट स्क्वायर एक्स डी एक्स इज इक्वल टू डी जेड। माइनस को उधर भेजिए, कॉट स्क्वायर एक्स डी एक्स इज इक्वल टू माइनस डी जेड। अब आइए आई इज इक्वल टू, यहाँ देखिए कॉट स्क्वायर एक्स डी एक्स, तो कॉट स्क्वायर एक्स डी एक्स की जगह पर माइनस डी जेड और कॉट एक्स प्लस एक्स की जगह पर जेड, तो ये हो जाएगा जेड इंटू माइनस डी जेड। माइनस को बाहर करिए और जेड डी जेड का इंटीग्रेशन होता है जेड स्क्वायर बाई 2 प्लस सी माइनस जेड का वैल्यू रखिए कॉट एक्स प्लस एक्स का होल स्क्वायर बाई 2 प्लस सी, और यही हमारा आंसर हो गया। इसको भी नोट करिए। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट प्रॉब्लम है वो है क्वेश्चन नंबर 22, 22 नंबर। I इज इक्वल टू एक्स डी एक्स बाई रूट अंडर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। अब यहाँ पर किसको जेड माना जाए, माना ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू जेड। डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, ए स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 0, क्योंकि कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 होता है, माइनस एक्स स्क्वायर का 2x इज इक्वल टू डी जेड बाई डी एक्स। डी एक्स को इधर लाइए तो ये हो जाएगा एक्स डी एक्स और -2 को उधर लाइए इज इक्वल टू माइनस डी जेड बाई 2। ऐसा क्यों किए, क्योंकि हमारा यहाँ एक्स डी एक्स है तो हम लोगों को एक्स डी एक्स के रूप में लाना पड़ेगा डी जेड के लिए, तो dx को यहाँ ले आए, x dx हो गया, बाकी -2 को उधर भेज दिए। ऐसा करने से x dx की जगह पर हो जाएगा माइनस डी जेड बाई 2 और ये हो जाएगा रूट अंडर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर की जगह पर z। अब आइए -1/2 कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा, ये रूट z ऊपर जाएगा तो z का पावर हो जाएगा -1/2 डी जेड, -1/2 इंटू जेड का पावर, इंटीग्रेशन के फॉर्मूला पर आ गया x के पावर n पे, तो ये हो जाएगा -1/2 प्लस 1 बाई -1/2 प्लस 1 प्लस सी -1/2 जेड का पावर। इसको जब आप एलसीएम लेकर सॉल्व करिएगा तो 2 - 1 जेड का पावर 1/2 बाई 1/2 प्लस सी, 2 से 2 कैंसिल, i इज इक्वल टू माइनस और जेड के पावर 1/2 को रूट जेड हम लोग लिख सकते हैं, i इज इक्वल टू माइनस रूट और जेड की जगह पर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस सी, और यही हमारा आंसर हो गया। नोट करिए। अब हमारा जो नेक्स्ट प्रॉब्लम है
वो है क्वेश्चन नंबर 25 का फर्स्ट। 25 का फर्स्ट, I इज इक्वल टू एक्स क्यू रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस 5dx, यही हमारा क्वेश्चन है। तो यहाँ पर क्या करते हैं हम लोग कि मान लेते हैं माना एक्स स्क्वायर प्लस 5 इक्वल टू जेड, और इसको मान लेते हैं इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब इसको डिफरेंशिएट करेंगे, डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x, जेड का dz बाई dx, dx को इधर लाइए तो x dx इज इक्वल टू dz बाई 2। अब आइए इसको तो हम लोग z मान लिए। अब यहाँ अगर x dx होता तो उसके जगह पर होता dz बाई 2, लेकिन x dx न रह के यहाँ है x क्यू dx। तो क्या इस x क्यू को हम लोग x के पद में लिख सकते हैं? I इक्वल टू एक्स क्यू को हम लोग लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर इंटू एक्स रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस 5 dx। अब आइए समीकरण 1 से एक्स स्क्वायर के जगह पर हम लोग क्या लिख सकते हैं? जेड माइनस 5। समीकरण 1 से एक्स स्क्वायर इक्वल टू जेड माइनस 5। अब आइए I इक्वल टू इस एक्स स्क्वायर के जगह पर जेड माइनस 5, ये रूट एक्स स्क्वायर प्लस 5, तो एक्स स्क्वायर प्लस 5 की जगह पर जेड, तो ये हो जाएगा रूट जेड और इंटू एक्स डी एक्स। ये देखिए यहाँ पर है एक्स डी एक्स, तो एक्स डी एक्स के जगह पर डी जेड बाई 2। आई इक्वल टू, या ऐसा करिए पहले आप लोग इसको नोट करिए, तब इधर हम लोग लिखेंगे, इसमें जगह नहीं बच रहा। एक बार फिर से इसको समझिए, यहाँ पर है एक्स क्यू इंटू रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस 5dx। तो एक्स स्क्वायर प्लस 5 को हम लोग जेड मान लिए, इसको समीकरण 1 मान लिए। अब इसको डिफरेंशिएट किए विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, तो एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x, 5 का 0 हो गया, जेड का dz बाई dx, dx को इधर लाइए तो x dx इज इक्वल टू dz बाई 2। अब आइए यहाँ अगर x dx होता तो उसके जगह पर हो जाता dz बाई 2, लेकिन यहाँ x dx नहीं है, x क्यू dx है। तो x क्यू को क्या हम लोग x के पद में ला सकते हैं? तो x क्यू को हम लोग लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर इंटू एक्स, बाकी इसको जो कहते हैं छोड़ दिए। ऐसा करने से एक्स स्क्वायर का वैल्यू फिर हम लोग को कहाँ से निकालना होगा? समीकरण 1 से। तो समीकरण 1 से देखिए एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू जेड माइनस 5। तो अब इस एक्स स्क्वायर के जगह पर जेड माइनस 5, ये रूट एक्स स्क्वायर प्लस 5 के जगह पर रूट जेड और इंटू एक्स डी एक्स के जगह पर यहाँ से डी जेड बाई 2। इसको नोट करिए। अब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। देखिए I इक्वल टू ये 1/2 को तो बाहर करिए, ये dz बाई 2, तो ये 1/2 सबसे मल्टीप्लाई है, तो 1/2 बाहर हो गया। इंटीग्रेशन ये z और रूट z मल्टीप्लाई हो गया, मल्टीप्लिकेशन में पावर जुटता है, तो z का पावर हो जाएगा 3/2 dz। -5 कांस्टेंट है, बाहर निकल गया, -5 बाहर निकल गया, तो ये बचेगा रूट z, मतलब z का पावर 1/2 dz। आगे इंटीग्रेशन करेंगे तो z का पावर, ये x के पावर n पर आ गया, तो ये हो जाएगा 3/2 प्लस 1 बाई 3/2 प्लस 1 माइनस 5 इंटू z का पावर 1/2 प्लस 1 बाई 1/2 प्लस 1 प्लस c। I इज इक्वल टू 1/2 z का पावर, इसको सॉल्व करिएगा तो ये हो जाएगा 5/2 बाई 5/2 माइनस 5 इंटू z का पावर 3/2 बाई 3/2 प्लस c 1/2। ये 5/2 है तो ये 2 ऊपर चला जाएगा, तो 2/5 इंटू z का पावर 5/2 माइनस, यहाँ से भी ये 2 ऊपर जाएगा, तो 10/3 इंटू z का पावर 3/2 प्लस c। अब बताइए कि इसमें से और इसमें से कुछ कॉमन निकलेगा, 2 यहाँ भी है 2 यहाँ भी है, तो 2 कॉमन निकल जाएगा,
और z का पावर 5/2 यहाँ है और z का पावर 3/2 यहाँ है, तो यहाँ 5/2 है और यहाँ 3/2 है, तो z का पावर 3/2 कॉमन निकलेगा। तो इंटीग्रेशन तो हमारा हो गया, लेकिन और इसको हम लोग सॉल्व करेंगे अभी। तो अब आइए, i = 1/2 तो बाहर है, इसमें से 2 कॉमन निकाल लेते हैं और z का पावर 3/2 कॉमन निकाल लेते हैं। तो 2 × z का पावर 3/2 कॉमन, तो आप यहाँ से 2 निकाल लिए, z के पावर 5/2 में से 3/2 कॉमन निकाल लिए, तो 5/2 - 3/2, तो 5 - 3 2/2, मतलब यहाँ बचा z का पावर 1, 2/2 मतलब 1 हो गया, z का पावर 1 और डिवाइडेड बाई 5 माइनस, यहाँ से आप 2 निकाल लिए और z का पावर 3/2 निकाल लिए, तो यहाँ बचा 5/3, तो माइनस 5/3 प्लस ये तो रहेगा, 2 से 2 कैंसिल, z का पावर 3/2, एलसीएम लीजिए 15, तो यहाँ से हो जाएगा 3z - 25 प्लस c, और अब आप z का वैल्यू दे दीजिए। तो z आप किसको माने थे? तो z आप माने थे x² + 5 को, तो x² + 5 का पावर 3/2 इंटू, या ऐसा करिए, इसको पहले आप नोट करिए, अब हम लोग z का वैल्यू देते हैं, अब आइए i = z आप किसको माने थे? तो z माने थे x² + 5 को, तो x² + 5 का पावर 3/2 इंटू 3 इंटू z के जगह पर x² + 5 - 25 डिवाइडेड बाई 15 प्लस c, x² + 5 का पावर 3/2, इसको मल्टीप्लाई करिए, 3x² + 15 - 25 डिवाइडेड बाई 15 प्लस c, थोड़ा सा इसको और सॉल्व करते हैं, x² + 5 का पावर 3/2, ये हो जाएगा 3x² और 15 - 25, तो ये हो जाएगा -10 और डिवाइडेड बाई 15 प्लस c, और यही हमारा आंसर हो गया। इसको नोट करिए। इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट प्रॉब्लम है वो है क्वेश्चन नंबर 26 का फर्स्ट, i = x³ - 1 का पावर 1/3 इंटू x का पावर 5 dx। तो ये जरा देखते हैं इसमें किसको z माना जाए। तो इसमें हम लोग मानते हैं, माना x³ - 1 = z, इसको मानते हैं समीकरण फर्स्ट, डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x, x³ का डिफरेंशिएशन 3x², z का dz/dx, dx को इधर लाइए, तो x² dx = dz/3। अब इसके जगह पर तो हमारा z हो जाएगा, z का पावर 1/3, लेकिन यहाँ अगर x² dx होता तो उसके जगह पर dz/3 हो जाता, लेकिन यहाँ x² नहीं है, x का पावर 5 है, तो क्या इसको हम लोग x² के रूप में लिख सकते हैं? i = x³ - 1 का पावर 1/3, x के पावर 5 को हम लोग लिख सकते हैं x³ × x² dx। अब आइए इसके जगह पर तो हो जाएगा z, x dx के जगह पर x³ × x dx होगा, x dx के जगह पर नहीं, x³ × x² dx, ठीक है, ये x² ही होगा, तो इसके जगह पर हो जाएगा z, x² dx के जगह पर dz/3, बच गया कौन? x³। तो x³ का वैल्यू हम लोग कहाँ से लेंगे? समीकरण 1 से। तो समीकरण 1 से x³ = क्या होगा? x³ = हो जाएगा z + 1
जेड प्लस वन। अब आई आई इज इक्वल टू एक्स क्यू माइनस वन की जगह पर जेड का पावर 1/3 इंटू एक्स क्यू की जगह पर जेड प्लस वन इंटू एक्स स्क्वायर डी एक्स, एक्स स्क्वायर डी एक्स की जगह पर डी जेड बाई 3, 1/3 बाहर, इंटीग्रेशन, ये जेड क्यू मल्टीप्लाई होगा जेड से, तो जेड का पावर मल्टीप्लिकेशन में पावर ऐड होता है। या ऐसा करिए, इसको पहले नोट करिए आप। तो इसके बाद हम लोग अगला स्टेप हमारा जो होगा वो क्या होगा जरा देख लेते हैं। इसके बाद हमारा i इज इक्वल टू ये 1/3, ये 1/3 तो बाहर आ जाएगा, इंटीग्रेशन जेड का पावर 1/3 मल्टीप्लाई होगा जेड से, तो मल्टीप्लिकेशन में पावर ऐड होता है, तो जेड का पावर 1/3 प्लस 1 ऐड करेंगे तो 4/3 हो जाएगा डी जेड, प्लस जेड का पावर 1/3 मल्टीप्लाई होगा 1 से, तो जेड का पावर 1/3 डी जेड, i इज इक्वल टू 1/3। अब ये इंटीग्रेशन के फॉर्मूला पर आ गया, तो जेड का पावर 4/3 प्लस 1 बाई 4/3 प्लस 1 प्लस जेड का पावर 1/3 प्लस 1 बाई 1/3 प्लस 1 प्लस सी, i इज इक्वल टू 1/3 जेड का पावर, इसको आप ऐड करिएगा तो ये हो जाएगा 7/3 बाई 7/3 प्लस जेड का पावर 4/3 बाई 4/3 प्लस सी, ये 3 ऊपर जाएगा, i इज इक्वल टू 1/3, यहाँ से 3 ऊपर जाएगा तो ये हो जाएगा 3/7 इंटू जेड का पावर 7/3 प्लस ये 3 ऊपर जाएगा तो 3/4 जेड का पावर 4/3 प्लस सी, i इज इक्वल टू 1/3। इन दोनों में से कॉमन कितना आएगा, 3 यहाँ भी है 3 यहाँ भी है, 3 कॉमन, और जेड का पावर यहाँ है 7/3 और यहाँ है 4/3, तो जेड का पावर 4/3 कॉमन, तो 7/3 में से 4/3 अगर घटेगा, 7/3 माइनस 4/3 करिएगा तो 7 माइनस 4 3/3, मतलब जेड का पावर 1 और डिवाइडेड बाई 7 प्लस यहाँ से तो 3 आप कॉमन ले लिए हैं, जेड का पावर 4/3 कॉमन ले लिए हैं, तो ये बचेगा 1/4 प्लस सी, 3 से 3 कैंसिल, जेड का पावर 4/3 एलसीएम 28, तो यहाँ से 7 से 28 डिवाइड करिएगा तो 4 टाइम्स 4 जेड से मल्टीप्लाई होगा, 4 जेड प्लस 4 से डिवाइड करिएगा 7 प्लस सी, i इज इक्वल टू, अब यहाँ से जेड का वैल्यू हम लोग दे देते हैं, तो जेड हम लोग किसको माने थे, तो जेड माने थे एक्स स्क्वायर माइनस 1 को, तो एक्स स्क्वायर माइनस 1 का पावर 4/3 इंटू 4 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 1 प्लस 7 डिवाइडेड बाई 28 प्लस सी, और इसको नोट करिए पहले, थोड़ा सा इसको और सॉल्व कर लेंगे हम लोग। इसके बाद हमारा और कैसे सॉल्व करेंगे, तो एक्स स्क्वायर माइनस 1 का पावर 4/3, ये 4 मल्टीप्लाई करिए एक्स स्क्वायर से, 4x स्क्वायर माइनस 4 प्लस 7 डिवाइडेड बाई 28 प्लस सी, यहाँ से हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 1 का पावर 4/3, 4x स्क्वायर और 7 माइनस 4 प्लस 3 और डिवाइडेड बाई 28 प्लस सी, और यही हमारा आंसर हो जाएगा, इसको नोट करिए।
अच्छा, जेड बराबर हमारा क्या था, यहाँ जो वैल्यू हम लोग रखे थे जेड का पावर 4/3 इंटू 4z प्लस 7। तो जब हम लोग जेड का वैल्यू रखे थे तो जेड बराबर हमारा था x³ माइनस 1, यहाँ x² माइनस 1 लिखा गया है तो ये हो जाएगा x³ माइनस 1। यहाँ भी जेड के जगह पर x³ माइनस 1, तो यहाँ भी जेड के जगह पर x³ माइनस 1, यहाँ भी ये हो जाएगा 4x³, तो ये भी आपका हो जाएगा x³ माइनस 1 और ये भी हो जाएगा 4x³ प्लस 3। इसको नोट करिए। अब हमारा जो नेक्स्ट प्रॉब्लम है वो है क्वेश्चन नंबर 27। नंबर I is equal to x³ dx divided by x स्क्वायर प्लस 3 रूट अंडर। इसमें किसको जेड माना जाए, तो यहाँ मानेंगे हम लोग, माना x स्क्वायर प्लस 3 इज इक्वल टू जेड। इसको मानिए समीकरण फर्स्ट, यहाँ भी डिफरेंशिएट करिए, डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x, 3 का 0, जेड का dz बाई dx, dx को इधर लाइए, x dx इज इक्वल टू dz बाई 2, I इज इक्वल टू, अब बताइए कि यहाँ अगर x dx होता तो उसके जगह पर हो जाता है dz बाई 2, लेकिन x dx नहीं है, यहाँ है x³ dx। तो क्या इसको हम लोग x dx के रूप में लिख सकते हैं, तो x³ को लिख सकते हैं x स्क्वायर इंटू x dx और डिवाइडेड बाई अंडर रूट x स्क्वायर प्लस 3। अब आप ये बताइए कि x स्क्वायर प्लस 3 के जगह पर z दे सकते हैं, तो यहाँ पर तो हो जाएगा z, x dx के जगह पर dz बाई 2, ये z हो गया, ये हो गया dz बाई 2, बच गया कौन, x स्क्वायर। तो x स्क्वायर का वैल्यू हम लोग कहाँ से लिखेंगे, तो समीकरण 1 से। तो अब यहाँ से हम लोग लिखेंगे समीकरण 1 से x स्क्वायर इज इक्वल टू z माइनस 3, I इज इक्वल टू, बताइए इस x स्क्वायर के जगह पर z माइनस 3, x dx के जगह पर dz बाई 2 और ये हो जाएगा अंडर रूट और x स्क्वायर प्लस 3 की जगह पर z। 1/2 को बाहर करिए, अलग अलग इसको डिवाइड करिए, तो ये हो जाएगा z बाई रूट z बाई रूट z dz, -3 बाहर निकलेगा, कांस्टेंट है, और ये हो जाएगा dz बाई रूट z। इसको नोट करिए। अब इसको हम लोग इंटीग्रेशन के रूप में लाएंगे, तो और इसको कैसे सॉल्व किया जाए, I इज इक्वल टू 1/2। अब आइए, यहाँ z का पावर 1 है और ये z का पावर 1/2 है, ऊपर जाएगा तो z का पावर 1 माइनस 1/2, 1/2 dz, -3 बाहर है, ये रूट z ऊपर जाएगा तो z का पावर -1/2 dz। अब आइए 1/2, ये तो इंटीग्रेशन के फॉर्मूला पर आ गया, x के पावर n पर, तो z का पावर n प्लस 1, तो 1/2 प्लस 1, 1/2 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 1/2 प्लस 1, -3 इंटू z का पावर -1/2 प्लस 1, -1/2 प्लस 1 प्लस c, I इज इक्वल टू 1/2 z का पावर, इसको ऐड करिए, 3/2 बाई 3/2 -3 इंटू z का पावर 2 माइनस 1, 1/2 बाई 1/2 प्लस c। इसको नोट करिए पहले, या एक स्टेप और हम लोग लिख सकते हैं, 1/2, ये 2 ऊपर जाएगा, 2/3 इंटू जेड का पावर 3/2 माइनस, ये 2 ऊपर जाएगा तो 6 इंटू जेड का पावर 1/2 प्लस c। इसको नोट करिए।
इसके बाद हम लोग इसको और कैसे सॉल्व करेंगे। देखिए इसके बाद इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। I इक्वल टू 1/2। आप बताइए कि इसमें से और इसमें से क्या कॉमन आएगा। तो 2 इंटू जेड का पावर, यहाँ 3/2 है और यहाँ 1/2 है, तो जेड का पावर 1/2 कॉमन आ जाएगा। 2 आप कॉमन ले लिए और जेड के पावर 3/2 में से 1/2 कॉमन ले लिए, तो 3/2 माइनस 1/2 करिएगा तो 3 माइनस 1 2/2, मतलब जेड का पावर बचेगा 1 और डिवाइडेड बाई 3 माइनस, यहाँ से आप 2 कॉमन ले लिए तो 3 बचेगा और जेड का पावर 1/2 कॉमन ले लिया, तो -3 प्लस c, यहाँ से 2 से 2 कैंसिल, जेड का वैल्यू रखिए, जेड आप किसको माने थे, तो x² प्लस 3 को, तो जेड के जगह पर x² प्लस 3 रखिए, जेड का पावर 1/2 है तो x² प्लस 3 का पावर 1/2, यहाँ से आ जाएगा x² प्लस 3 बाई 3 माइनस 3 प्लस c, इसको आप लिख सकते हैं रूट x² प्लस 3, एलसीएम ले लीजिएगा 9 नहीं 3, यहाँ से आएगा x² प्लस 3 और माइनस 3 मल्टीप्लाइड बाई 3 9 प्लस c, i इक्वल टू हो जाएगा रूट अंडर x² प्लस 3 और ये x² माइनस 6, 3 माइनस 9 माइनस 6 और डिवाइडेड बाई 3, और यही आपका आंसर हो जाएगा। इसको नोट करिए। इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट प्रॉब्लम है वो है क्वेश्चन नंबर 28। I इक्वल टू x³ dx डिवाइडेड बाई x² माइनस a² का पावर 3/2। तो इसमें किसको जेड माना जाए, इसमें हम लोग मानेंगे x² माइनस a² इक्वल टू जेड। इसको मानते हैं समीकरण फर्स्ट। x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करिए, डिफरेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू x, x² का डिफरेंशिएशन 2x, a² का 0, z का dz बाई dx, dx को इधर लाइए, x dx इज इक्वल टू dz बाई 2। अब आइए इसके जगह पर तो हम लोग z मान लिए, z का पावर 3/2। अगर यहाँ x² dx होता, x² dx होता, सॉरी x dx अगर होता, यहाँ x dx अगर होता तो x dx के जगह पर क्या हो जाएगा dz बाई 2, लेकिन यहाँ पर x dx नहीं है, तो क्या इसको हम लोग x dx के रूप में ला सकते हैं। I इक्वल टू x³ को हम लोग लिख सकते हैं x² इंटू x dx डिवाइडेड बाई x² माइनस a² का पावर 3/2। अब आइए x² माइनस a² के जगह पर तो z हो जाएगा, ये हो जाएगा z का पावर 3/2, x dx के जगह पर dz बाई 2, बच गया कौन x²। तो x² का वैल्यू हम लोग कहाँ से लेंगे, समीकरण 1 से। तो समीकरण 1 से x² इज इक्वल टू हो जाएगा z प्लस a², x² बराबर z प्लस a²। तो I इज इक्वल टू, अब आइए इस x² के जगह पर z प्लस a², x dx के जगह पर, x dx के जगह पर dz बाई 2 और डिवाइडेड बाई x² माइनस a² के जगह पर z, तो ये हो जाएगा z का पावर 3/2। I इक्वल टू 1/2 बाहर, ये 1/2 बाहर हो गया और z का पावर 3/2 से अलग अलग डिवाइड होगा, z बाई z का पावर 3/2 प्लस a² बाई z का पावर 3/2 dz। इसको नोट करिए पहले। इसके बाद I इक्वल टू 1/2 इंटीग्रेशन z का पावर, ये 3/2 ऊपर जाएगा तो z का पावर 1 पहले से है, 1 माइनस 3/2 dz प्लस
ए स्क्वायर, और ये जेड का पावर ऊपर जाएगा -3/2 dz। अब आप ये बताइए कि I = 1/2, ये z का पावर 1 - 3/2 है, इसको सॉल्व करिएगा तो 2 - 3 -1/2, तो इंटीग्रेशन ऑफ z का पावर -1/2 dz प्लस a स्क्वायर इंटीग्रेशन ऑफ z का पावर -3/2 dz। अब आइए, अब जाकर के ये फॉर्मूला पर आ गया, तो ये आ गया x के पावर n पर, तो z का पावर -1/2 + 1 बाई -1/2 + 1 प्लस a स्क्वायर इंटू z का पावर -3/2 + 1 बाई -3/2 + 1। I = 1/2 z का पावर, इसको सॉल्व करिए तो 2 - 1, तो z का पावर 1/2 बाई 1/2 प्लस a स्क्वायर इंटू z का पावर 2 - 3, तो -1/2 बाई -1/2 प्लस c। इसके बाद हमारा नेक्स्ट स्टेप इसका होगा I = ये देखिए, ये 1/2 है, तो ये 2 कहाँ जाएगा ऊपर, तो 1/2 तो पहले से है बाहर, लेकिन ये वाला 2 ऊपर जाएगा तो ये हो जाएगा 2, और ये 2 ऊपर गया तो z का पावर 1/2 को हम लोग लिख सकते हैं √z, और ये प्लस और माइनस मल्टीप्लाई होकर माइनस a स्क्वायर इंटू ये 2 भी ऊपर जाएगा 2, और इंटू ये z का पावर -1/2 नीचे आएगा, तो 1/z का पावर 1/2 को लिख सकते हैं √z प्लस c। यहाँ एक बार फिर से समझिए, ये 1/2 तो बाहर है, वहां लिखा हुआ है, ये 2 ऊपर जाएगा तो 2 हो गया यहाँ, और z का पावर 1/2, तो z के पावर 1/2 को हम लोग लिख सकते हैं √z, तो 2√z हो गया। ये प्लस और माइनस मल्टीप्लाई होके माइनस a स्क्वायर, ये 2 ऊपर जाएगा तो 2a स्क्वायर हो जाएगा, a स्क्वायर इंटू 2, लेकिन ये जो z का पावर -1/2 है ये नीचे आएगा, तो हो जाएगा 1/z का पावर 1/2, तो 1 और z के पावर 1/2 को √z, ये हो गया 1/2। इसमें से हम लोग 2 कॉमन ले सकते हैं, तो 2 कॉमन ले सकते हैं, तो ये हो जाएगा √z माइनस √z, यहाँ से 2 कॉमन ले लिए तो √z हो गया, यहाँ से 2 कॉमन ले लिए तो a स्क्वायर बाई √z प्लस c, 2 से 2 कैंसिल। I = एलसीएम लीजिए √z, अब ये √z से मल्टीप्लाई होगा तो z - a स्क्वायर प्लस c। क्या आंसर हम लोग z के पद में दे सकते हैं? नहीं दे सकते हैं, तो z का वैल्यू दीजिए। z आप किसको माने थे? x² - a स्क्वायर, तो इस z के जगह पर x² - a स्क्वायर और -a² पहले से है, और डिवाइडेड बाई रूट अंडर, और इस z के जगह पर x² - a स्क्वायर प्लस c, ये -a² और -a², तो x² - 2a² बाई अंडर रूट x² - a² प्लस c, और यही हमारा आंसर हो गया। इसको नोट करिए पहले। और केसी सिन्हा का एक्सरसाइज 19.8 का क्वेश्चन नंबर 1 to 40 में से जो भी डाउट बच्चों ने पूछा है वो सारा डाउट मैंने बता दिया है। अब आप लोग क्या करिएगा कि नेक्स्ट जो आपका होमवर्क हो गया वो इसी एक्सरसाइज का, एक्सरसाइज 19.8 का 41 to ऑल, इसको आप बनाइए। 1 to 40 तक में जो बच्चों को डाउट हुआ था वो सारा डाउट मैंने बता दिया है। तो नेक्स्ट आपका होमवर्क हो जाएगा 19.8 का 41 to ऑल, और इसमें जो भी डाउट होगा वो डाउट आप लोग पूछिएगा और इसको मैं नेक्स्ट वीडियो में क्लियर कर दूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद।